व्यक्ति की इच्छा होती है। और जैसे ही चले हैं नारद जी तो अपने पिताजी के पास पहुंचे। अब हर पिता अपने पुत्र को देखने के लिए लालायत रहता है। अब पता चला कि 3 वर्ष के बाद आज मेरा पुत्र आया है। तो ब्रह्मा जी एक साथ उठ करके भागे और अपने पुत्र नारद जी को गले से लगाया और जवाब दिया, पुत्र कहां गए? तो जवाब दिया, पिताजी सारी बात बताऊंगा, छोड़ो तो सही। और नारद जी गए और अपने पिताजी वाले सिंहासन पे पिता से पहले जाकर के बैठे और मन में एक ही बात कि कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीत लिया था, मैंने भी जीत लिया, दोनों बराबर हो गए, लेकिन मुझे तो अहंकार नहीं हुआ, ना मैंने क्रोध किया। शंकर भगवान ने क्रोध अग्नि से कामदेव को जला के भस्म कर दिया और मुझे क्रोध नहीं आया, तो इसका मतलब है कि मेरी श्री शंकर जी से कुछ ऊंची हो गई। इतनी बात जब सुनी है नारद जी के मुख से तो भगवान ब्रह्मा मन ही मन में सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के दिमाग में, बुद्धि में, कानों में शंकर भगवान की बात नहीं आई तो उसे दुनिया में समझाना मूर्खता होगा। वो क्लियर समझ गया कि मेरी किस्मत में धक्का है। ब्रह्मा जी ने कोई भी बात उनको फिर नहीं कही। उस जगह से नारद जी चले और कहां पहुंचे? श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के पास। और विष्णु जी के पास जब पहुंचे तो विष्णु भगवान ने उठ के कहा, अरे नारद जी तुम कहां गए? तुम रातों दिन हमारे नाम का नारायण नारायण कहने वाले, हमारा गुणगान करने वाले कहां चले गए थे? तो जवाब दिया, प्रभु चिंता मत करो, सब बात बताऊंगा। और भगवान विष्णु तो नहीं बैठ पाए, उससे पहले नारद जी जाके भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए। समझ गए भगवान और विचार करने लगे कि जिस नारद की समझ में भगवान शिव की बात नहीं आई तो इसे धक्का खाने से कौन बचा सकता है। और कहा भी है, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, राम ने, कृष्ण ने, सबने एक ही बात कही है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, वो नरमोय सपने उना भावा। यानी भगवान कह रहे हैं, शंकर जी सभी देवता कि कोई हमारी रात और दिन पूजा करो और शंकर भगवान के बारे में थोड़ा भी गलत सोच लो, वो देवता हमें सपने में भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति हो। ये बात सोचने के बाद भगवान विष्णु समझ गए कि इनके कुछ काम बाकी हैं। आज नारद जी उस जगह से चले, उसी समय भगवान विष्णु ने योग माया के द्वारा एक नगर बसा दिया और उस नगर का जो राजा थे उनका नाम था शीलनिधि। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी जब उस नगर में थी तो भगवान ने योग माया के द्वारा ये दिखाया कि उस जगह पर विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने कहा कि भैया ऐसा नगर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, मैं तीनों लोकों में घूमता हूं और यहां जो भीड़ लगी हुई है ये कैसी है? तो जवाब दिया है कि यहां पर विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। तो जवाब दिया, स्वयंवर? बोले हाँ। किसके साथ होगा? जवाब दिया, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसी के साथ में विवाह होगा, उसी के लिए जयमाला डालेंगे। नारद जी के मन में बात आई कि रूप देने का काम तो भगवान विष्णु का है और वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीकी हैं और अभी तो तपस्या करके हम उनसे भी ज्यादा बड़े हो गए, तो चलो सबसे पहले उनसे रूप ही लिया। नारद जी उन्हीं पैर पीछे को भागे और जैसे ही नारद जी पीछे को भागे विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी कैसे आना हुआ? जवाब दिया, प्रभु यहां पर महाराज है, इनका नाम है शीलनिधि और वो अपनी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं, तो आप हमें रूप दे दो सुंदर। भगवान विष्णु कहने लगे हैं, नारद अरे तू मेरा पेशेंट है और मैं तेरा डॉक्टर, तो दवा पेशेंट के हिसाब से दूंगा कि अपने हिसाब से? क्या मतलब? भगवान बोले हाँ। जवाब दिया, मैं तेरे हिसाब से दवा नहीं दूंगा, अपने हिसाब से दवा दूंगा ताकि कोई टैबलेट तुम्हें रिएक्शन ना कर जाए। और जवाब दिया, तुम्हें रूप चाहिए? बोले हाँ। भगवान विष्णु ने आगे बढ़ करके नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब अपना चेहरा खुद को तो दिखता नहीं। नारद जी एक साथ खुश होकर के भागे, बोले रूप तो ज्यादा सुंदर ही दिया होगा। और वहीं पहुंच गए जहां स्वयंवर चल रहा था।
अनेक राजा खड़े थे और विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के सामने से आ रही। नारद जी बीच में लगे पड़े और नारद जी के मन में एक ही बात थी कि कहीं घूम ले, वो जयमाला तो घुमा फिरा के मेरे ही डाले, चूंकि इतना सुंदर कोई है ही ना। अब वो सामने से जब आ रही थी विश्व मोहिनी तो उनका घूमट पीछे को था, यानी चेहरा उगरा हुआ था। और जैसे ही वो नारद जी के पास आई, उन्होंने तुरंत घूमट नीचे को करा और पीठ फेर करके खड़ी हो गई। नारद जी की तरफ उन्होंने पीठ कर ली। अब नारद जी बड़े चक्कर में कि जयमाला डाल देती पहले, बाद में चाहे मौके तो उकत रहती है अपना। ये क्या हुआ? तो मेरे कहने का मतलब यह है श्रोताओं कि विश्व मोहिनी नारद जी की तरफ घूमट करके और पीठ फेर के क्यों खड़ी हुई? क्यों खड़ी हुई थी माताओं? क्यों खड़ी हुई? खड़ी वो इसीलिए हुई थी कि आपने सुना भी होगा कि भगवान ने अपने भक्तों को अब से बड़ा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। तो नारद जी रातों दिन भगवान का नाम लेते हैं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, विश्व मोहिनी ने, कि जब ये रातों दिन मेरे पति का नाम लेते हैं और मेरे जो पति हैं वो अपने भक्तों को अब से बड़े मानते हैं, तो फिर ये तो मेरे जेठ लगे और जेठ से तो मुझे पर्दा करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पर्दा किया और पीठ फेर करके खड़ी हो गई और वहां से आगे को सीधी चलती हुई चली गई। और नारद जी पीछे गर्दन घुमाते हुए घूम रहे कि जयमाला क्यों नहीं डाल रहे। और सबसे पीछे लास्ट में विष्णु भगवान खड़े थे, वहां जाकर के उन्होंने जयमाला डाल दी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसे ही जयमाला डाली तो नारद जी का क्रोध तो सिर से ऊपर चला गया और सोचने लगे, अरे विष्णु जी, तू तो संसार का सबसे घटिया और छलिया व्यक्ति है। तुम्हारी तो एक पत्नी पहले से ही थी लक्ष्मी, और यहाँ नंबर सिंगल भी नहीं आने दिया और तुमने डबल मान लिया मौका। इन्हें भी तुम लेकर के चले गए। और गुस्सा किया नारद जी ने, और गुस्सा करने के बाद ये कहा कि विष्णु जी, मैं आज तुम्हें श्राप दूंगा। तो विष्णु भगवान ने अपना दुपट्टा फैला दिया और ये कहा, नारद जी, ऋषि लोग जो होते हैं वो कभी श्राप नहीं देते, वो तो वरदान देते हैं। बताओ क्या वरदान देना चाहते हो? तो नारद जी बोले कि पहला श्राप तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूं कि अब के आने वाला अवतार तुम्हारा पृथ्वी पर होगा, मनुष्य अवतार होगा। ये श्राप देता हूं मैं तुम्हें। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे नारद जी, तुमने मुझे धन्य बना दिया। अरे मनुष्य योनि में आने के लिए तो देवता तरसते हैं और आपने हमें वरदान दे दिया मनुष्य योनि में आने का। और बताओ प्रभु क्या देना चाहते हो? नारद जी बोले कि दूसरा श्राप मैं तुम्हें एक और दे रहा हूं। जैसे मैं विश्व मोहिनी के पीछे पीछे भागाऊं, इसी तरीका से तुम अपनी पत्नी की विरह में तड़पते हुए घूमोगे और पेड़ पौधों से तुम ये पूछोगे कि कहीं तुमने मेरी पत्नी को देखा। ये श्राप देता हूं। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद जी, तुमने मुझे धन्य कर दिया। क्या मेरी पत्नी इतनी योग्य होगी जो मैं पेड़ पौधों से उसके चक्कर में भागता हुआ फिरूंगा? ये तो तुम्हारा श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान बन चुका है। नारद जी कहने लगे हैं, मैं तीसरा श्राप तुम्हें एक और देना चाहता हूं कि जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, आने वाले समय में यही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, तुमने मुझे धन्य कर दिया। और ये जो मेरे साथ युद्ध करेंगे, ना इन्हें पेमेंट की जरूरत है, ना हथियारों की जरूरत है, ना कमरा की जरूरत है, ना खावे पीवे की जरूरत है। मेरे साथ युद्ध करे करेंगे, पेड़ों पे जाके सो जाया करेंगे। तुमने मुझे धन्य कर दिया। और एक ही बात कहने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। नारद जी को जैसे ही होश आया तो कहने लगे, हे भगवान, मैं रातों दिन आपकी सेवा करने वाला, आपके गुणगान करने वाला, और मैं आपको श्राप देता जा रहा हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। और जवाब दिया, प्रभु जब मैं गलती कर रहा था तो आप मुझे पहले ही रोक देते, आपने क्यों नहीं रोका? तो भगवान कहने लगे, नारद जी, खेत में लोग बोते तो गेहूं हैं, लेकिन उसमें बथुआ जम आता है।
और छोटे से पौधा को पकड़ के खींचो तो वो बथुआ बीच में से टूट जाता है और नीचे से फिर चौड़ा होकर के ले आता है वो। और जब थोड़ा सा बथुआ बड़ा हो जाए और उस खेत में पानी लगा करके फिर उसे उखाड़ो तो वो जड़ तक उखड़ जाता है, दोबारा उसका बीज नहीं होता। तो मैंने ये बीज तुम्हारा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, अब ये नौबत तुम्हें बार बार नहीं आएगी। तो इतनी बात कहने के बाद मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए अहंकार करता है तो समझ लो कि विनाश की रास्ता उसकी उसी दिन से तय हो चुकी होती है। तो ताली बजा करके थोड़ा भगवान का नाम ले। बोले गोविंद भगवान की जय। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा तेरा रे मेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले। हरे जब से नजर मिल गई है, अरे जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की गली मिल गई है। हो क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली सभी वक्त ताली बजाते हुए सभी भगवान का कीर्तन होने। हरे दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, हर दुनिया छोड़ा के तुम्ही से मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुम्ही से मिलाया। हो दीवानगी